हेलो हाय सभी लोगों को। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। हेयर वॉश किया, बाल बहुत गीले हैं। दोपहर में किया था, अब तो शाम का 6 बज गया है। बट धूप नहीं निकल रही है, 4-5 दिन हो गया है। तो दैट्स वाई मेरे बाल अभी तक सूखे ही नहीं हैं। और ड्रायर के लिए अभी लाइट का इशू है, तो ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये तो सूख जाएंगे। और वैसे अभी सर्दी बहुत है, मुझे भी सर्दी लग रही है। बस आपसे बात करने के बाद स्वेटर मैं पहन लूँगी। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए, बहुत सारी गर्ल्स हैं या फिर बहुत सारी फीमेल हैं जो अपनी लड़कियों का एडमिशन कराना चाहती हैं। देखिए, आप बिल्कुल करा सकती हैं, ओके। और एक मेरी आप लोगों से शिकायत है, आप लोग ना पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं, मतलब स्क्रॉल ही नहीं करते हैं। जो मैंने डाल दी बस उसको देख लिया। बाकी अगर आपको कुछ जानना हो ना, जिस जो चीज़ें आपको जाननी है वो अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, मेरे पेज पे क्लिक करिए और आपको नीचे पूरी की पूरी वहाँ पे वीडियो खुल के आ जाएंगी। तो आप एक एक करके क्लिक करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी वीडियोस आपके सवालों से रिलेटेड ही मिल जाएंगी, ओके। और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊं कि यदि देखिए, किसी को भी स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनको एडमिशन लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं। उनको भी सेम एज इट इज़ प्रोसेस है। पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फरवरी में आ जाएंगे, ओके। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, जो जो डॉक्यूमेंट हो वो डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। जो जो उसमें डिटेल्स होती है वो आप फिल कर दोगे। पासपोर्ट साइज आप अपने फ़ोटो रखिएगा। जिन जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड मांगा जाता है। कोई भी आईडी आपकी लगेगी, ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको करना क्या है, देखिए, कुछ ऐसा है कि जिन लोगों को 11th में एडमिशन लेना है तो उनकी 10th की मार्कशीट के बेसिस पे उनका एडमिशन होगा। दूसरा, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। हम्म? और एप्टीट्यूड टेस्ट मई में होगा, मई में। और एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिन लड़कियों के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनका भी मई में ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ओके। तो एग्ज़ाम उनका होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम उनका होगा जो 12th के बाद के बच्चे हैं। और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो मई में ही होगा, ओके। तो आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। बहुत ठंडी है यार, ये तो गीले हैं बाल और ठंडी भी लग रही है, ठीक है। और तो आपको करना क्या है, यस, पहले तो फॉर्म फिल करना है, डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। फ़ोटो लगेंगी और उसी तरीके की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। देन आगे की जितनी भी प्रोसेस होगी आप धीरे धीरे फिल करते चले जाएंगे। देखिए, उसमें ना फीस सबमिट का ऑप्शन आएगा, मतलब जो आपका फॉर्म फिल करने वाली प्रोसेस है उसमें आप फीस सबमिट करोगे, ठीक है। फीस सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म वो फिल हो जाएगा, जमा हो जाएगा। आई थिंक जो फॉर्म की फ़ीस, जो ऑनलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 800 से 900 के है, ठीक है। तो ये आपको डीडी के थ्रू जमा करनी है बैंक में, वो भी एसबीआई के बैंक में जमा होगी। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा शायद, आपको डीडी बनवा के तब फीस आपकी सबमिट होगी, ओके, बाय डीडी, ओके। ड्राफ्ट ड्राफ्ट बनेगा आपका। देन ड्राफ्ट बनवाने के बाद में आपका एडमिशन की आगे की प्रोसेस होगी और आपका फॉर्म खुल के आएगा। थोड़ा बहुत जो भी है उसमें डिटेल आप फिल कर दोगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपके घर एक फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करके भेज देना है वनस्थली, ठीक है। और जब आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाएगा तो वहाँ से कंफर्मेशन लेटर आएगा कि ये आप कैंडिडेट हैं। आपका ये जो जो प्रोसेस होगा ना, उस तरीके की डिटेल्स आपके घर पे इस तरीके के लेटर आते रहेंगे, जो जो वहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। आप उसमें मेल आईडी भरोगे तो आपके मेल पे भी डिटेल्स आती रहेंगी। तो आपको कभी कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं होगा। वो आपको आगे की अपडेट्स अपने आप से ही भेजते रहेंगे। तो यू डोंट वरी, जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पहले आपको फॉर्म फिल करना है, ओके। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको वो लोग जो भी है कंफर्मेशन लेटर या कैंडिडेट के लिए कुछ भी वो लोग भेजेंगे, लेटर आ जाएगा आपके घर पे। लेटर फिल करने के, लेटर आने के बाद में आप लोग उसमें अपना तो एड्रेस डालेंगे ना, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, उस पर आएगा। आप लोग रिसीव कर लीजिएगा। करने के बाद पढ़ लीजिएगा फुल डिटेल्स जो भी होती है उसमें। आगे की प्रोसेस भी लिखी होगी कि आपको ये करना है और अब आपका ये होगा, वो होगा, जो भी है उसमें सब लिखा हुआ आता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की वाली बात ही नहीं है कि अब आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। देन उसके बाद क्या करना है आपको,
बहुत सर्दी है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में आपको करना है आपका उसमें अप्रैल तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अप्रैल तक का टाइम है, 10 से 15 अप्रैल तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो और लास्ट फॉर्म। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका मई में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा स्कूल वालों का। समझ रहे हैं ना आप? जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, या फिर उन लोगों का एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो 12th के बाद में कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। और पता है जब आप फॉर्म फिल कर देंगे आपके घर पे लेटर आएगा, उसमें सब लिखा होगा। जिस बच्चे का नहीं होना है, जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होना, डायरेक्ट आपका वैसे होगा, आपके मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा कि 12th में आपके इतने परसेंटेज हैं। और हाँ, 65 से ऊपर ही हो तो बहुत अच्छा है, नीचे तो थोड़ा सा कम ही लगता है। ओके, जैसे मेरा 70 प्लस थे सभी में, और इसीलिए आपका 65 हो, ठीक है, 60 से 65 हो एडमिशन लेने के लिए। आफ्टर 12th वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, और जिनका 12th इस बार है तो 12th में आप लोग 60 से ऊपर ही लाइएगा, ठीक है। देन ओके, उसके बाद में आपका मई में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट वालों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जून के सेकेंड वीक में आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा, और जुलाई में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। यस, काउंसलिंग में आपको सीट अलॉटमेंट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट में आपको पता ही चल जाएगा कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। वो आपको उसमें एक कन्फर्म वो आएगा कि आपका एडमिशन हो गया है, आप आ जाइए, आपका वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगी, ऐसा कुछ उसमें लिखा रहता है। अगर आपका हो जाएगा, देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि वो लोग रिजल्ट अगर उनका रह गया, उनको पता नहीं चला कि उनका रिजल्ट कब आया वनस्थली विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो आपके लिए एक सहूलियत है। अगर आपका हुआ भी होगा तो आपके घर पे एक लेटर आ जाएगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तभी भी आपके घर लेटर आएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, आपके घर पे लेटर आ जाएगा, अगर आपका हो गया है तभी भी आ जाएगा, नहीं होगा तभी भी आ जाएगा। चलिए, उसके बाद भी आपको वो लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको बुलाएंगे। जिस दिन बुलाएं आप लोग वहाँ पर पहुँच जाना प्लीज़। जितनी भी प्रोसेस होती है वो आराम से हो जाएगी, इजीली हो जाती है। भीड़ होती है, लाइन लंबी लंबी होती है, बट डोंट वरी, हो जाएगा। तो थोड़ा सा सबको डाउट हो रहा था कि 11th के लिए क्या करें क्या ना करें। देखिए, प्रिपरेशन करिए, अपनी एक क्लास पीछे का पढ़िए। जैसे आपको 8th में एडमिशन लेना है तो 7th क्लास की हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़िए। ओके, कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, आपको ये तीनों बुक पढ़नी है। ओके, और हाँ, वो जो एक बीएड के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि बीएड में वहाँ पे एंट्रेंस में क्या क्या आता है। देखिए, हम कहीं पे भी जब बीएड का एंट्रेंस देते हैं सब सारा सिलेबस कॉमन होता है। उसमें इंग्लिश भी आती है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा आता है, हिंदी आती है, तो बिल्कुल वही सिलेबस रहेगा, वही सब आता है। जनरल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर करें जैसे हम कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, बीएड का एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, जैसे मैंने किया था। मैं तो बीएड मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी तो मैं मेरी आगे का जो भी है वो जारी है, वो करना है। तो आप, ठीक है ना, तो वो आप कहीं भी सर्च करेंगे ना बीएड का, आपको सिलेबस मिल जाएगा। कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही सिलेबस पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है। जैसे हम कहीं और भी बीएड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ का सिलेबस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आपके लिए मैं भेज दूँगी, और जिन्होंने भी मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैं उनसे आज पूछ लूँगी, या फिर अगर वो वीडियो देख लेती हैं तो मुझे वो कमेंट कर सकती हैं। उनका मुझे नाम याद नहीं है। और बाकी जिसका जो भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, और सब लोग खुश रहिए, आराम से रहिए, हेल्दी बने रहिए, बस खाइए